शुरू करें। प्रेस और मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल से स्वागत करता हूं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज आपको 12 बजे का दिया था और फिर चेंज करके 2 बजे करना पड़ा। इसके लिए आपको जो दिक्कतें आई हो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कुछ संजोग ऐसे थे कि 12 बजे की बजाय मुझे 2 बजे प्रेस करने के लिए टाइम रखना पड़ा। मेरे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मेन मुद्दे पे आने से पहले एक बड़ी दर्दनाक घटना जो गुजरात में घटी है। वडोदरा के पास मुजपुरा गंभीरा ब्रिज, जो महिसागर नदी है उसके ऊपर बना हुआ ब्रिज, वो गिर गया और अभी तक जो खबर मिली है उसमें 10 लोगों की डेड बॉडीज, मृतदेह उसमें मिले हैं। ट्रक, गाड़ियां, एक रिक्शो, 3 मोटर बाइक नदी में गिरे। काफ़ी लोग जख्मी भी हुए हैं। मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी जी ने भी अभी फेसबुक पे उनके लिए संवेदनाएं जताई है। खरगे साहब ने भी मुझे फ़ोन करके कहा, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। आप अगर वर्नाक्युलर चैनल को भी देखेंगे तो सब लोग ये चला रहे हैं कि वहां जिला परिषद के एक्स मेंबर से लेके लोगों ने लिख के दिया कि साहब ब्रिज हिल रहा है, गिरेगा, इसको ठीक करवाइए। बदकिस्मती से जो ये हादसा हुआ उससे पहले पूरे रिनोवेशन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। उसके बेरिंग्स बदले गए, उसके जॉइंट्स बदले गए और बहुत बड़ा खर्च इसके पर लगाया गया। आप भी थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे तो पता चलेगा कि गुजरात में सिस्टम बनी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर L1 आता है तो उसे वर्क ऑर्डर मिलने से पहले भाजपा का कार्यालय, जिसे कमलम कहते हैं, वहां पे पैसे देने होते हैं। जब हफ्ता दिया, परसेंटेज दिया, फिर ही वर्क ऑर्डर मिलता है। जब कॉन्ट्रैक्टर वो पैसे देगा वहां तो कहीं अपनी जेब से तो नहीं देगा। L1 आया है, कंपटीशन में काम मिला है और फिर परसेंटेज जाके दो तो फिर वो काम कमजोर ही करेगा। इसी ब्रिज के बेरिंग बदले रिनोवेशन हुआ, फिर तुरंत ब्रिज क्यों गिरा? सरकार को जवाब देना चाहिए। मोरबी के ब्रिज से लेके गुजरात में अभी इस कुछ महीनों में काफी ऐसी घटनाएं घटी है और इनके लिए जिम्मेवार भाजपा के भ्रष्टाचार है। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से जिन लोगों ने गुजरात के इस ब्रिज गिरने से जानें गंवाई हैं उनके प्रति संवेदनाएं, मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं पार्टी की ओर से। और जो अस्पताल में भर्ती है वो जल्दी से स्वस्थ हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अब मेरे जो आज का प्रेस का मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं। मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट दिया है इस तरह का। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। ये जो पहला पन्ना है, पेज 1 डॉक्यूमेंट का, पेज 1, ये फॉर्म 7 है। नमस्कार। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा होता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर मैं किसान हूं तो मेरा ये फॉर्म 7 रहता है। सर्वे नंबर लिखा जाता है। हर लैंड का अपना एक आइडेंटिफिकेशन सर्वे नंबर होता है और वहां पे कौन ऑक्यूपाई करता है इसको
और एरिया कितना है वो बताया जाता है। ये पेज 1 जो मैंने दिया है आपको, उसमें यहाँ पे जो येलो मार्क किया है वो है सर्वे नंबर 103। ये छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, बहुत छोटा सा, माने 1 हेक्टर भी नहीं है। यहाँ उसका मेजरमेंट लिखा है 0.75, माने पूरा 1 हेक्टर भी नहीं है। इधर जो लिखा है वो कौन, किसकी ये मालिक है इसके, उसमें फर्स्ट जिसको सैफरन कलर लगाया है वो नाम है खाबड़ बच्चूभाई मगन भाई, और बाकी फिर उसकी पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं बलवंत और किरण, और एक बेटी है इंदिरा, इनके नाम पे हैं। अब ये जो पहला नाम है खाबड़ बच्चूभाई मगन भाई, वो गुजरात सरकार में पंचायत और एग्रीकल्चर के मंत्री है। ये मंत्री जी की निजी लैंड है, फर्स्ट पेज पे उसका डॉक्यूमेंट है। अब ये मिनिस्टर साहब का जमीन में आप पन्ना 2 करिए, ये पेज 2, ये मनरेगा का वर्क ऑर्डर है। गरीब मजदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने सरकार में होते हुए मजदूर गरीब काम के बिना ना रहे, उसके लिए बनाया हुआ है। उस मनरेगा में आप ये येलो मार्क देखिए, यह है सर्वे नंबर 115, माने बच्चूभाई खाबड़ की जमीन है ये। इधर मैंने मार्क किया है जो पिंक कलर का है, वो है वर्क ऑर्डर का नंबर 106। नीचे जो ब्लू मार्क है उसमें काम की डिटेल दी गई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइवर्जन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन फॉर कम्युनिटी। नीचे पैसे दिए गए हैं, लाखों रुपये किस तरह से पैसे दिए गए हैं उसका डिटेल है। अब आप पन्ना 2 करिए, ये दूसरा वर्क ऑर्डर है, जो वो 06 था, ये 07 है जो पिंक मार्क किया है। सर्वे नंबर येलो मार्क में देखिए, वही सर्वे नंबर 115, फिर से लाखों रुपये का पेमेंट का वर्क ऑर्डर। उसके बाद, और इसमें भी काम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ स्ट्रॉम वाटर। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज कीजिए, सेम सर्वे नंबर 115, वर्क ऑर्डर का नंबर हो गया 09, लाखों रुपये, काम क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवीजन स्ट्रॉम वाटर ड्रेन फॉर कम्युनिटी। उसके बाद का पन्ना देखिए, वर्क ऑर्डर हो गया 108, सर्वे नंबर सेम बच्चू खाबड़ का 115, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉम ड्रेनेज। उसके बाद जो पेज नंबर है वो खोलिए आप। अब वहाँ ड्रेनेज बनी नहीं, हाँ मैंने खुद जाके दिखवा लिया है, वहाँ ये काम तो हुआ ही नहीं उस जमीन पे। इसके बाद वो उस काम का रिनोवेशन आ गया, जो काम बना ही नहीं है उस काम का यहाँ कह रहे कि उसका रिनोवेशन किया, उसके लाखों रुपए गए। वो 2021 में हुए रिनोवेशन, फिर रिनोवेशन हुआ दूसरा वर्क ऑर्डर। उसके बाद देखिए फिर रिनोवेशन हुआ उसी जमीन पे, सर्वे नंबर सब में 115 है। ये आप आगे आगे चले जाएंगे तो इसी में जिसमें कैनाल बनाई है उसी के अंदर डैम बना दिया। अब उसी जमीन में पेज 11 पे जाइए आप, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोन ग्रेनेड बांध फॉर कम्युनिटी। अब बांध बना दिया, वहां बांध के पैसे ले लिए मैं कहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज, बांध बन गया, कैनाल बन गई, उसी सर्वे नंबर 115 में अब कहते हैं कि लैंड को लेवल करने का पैसा लिया। जहां पानी भरा, अगर आपने बांध बनाया तो उसे लेवल कैसे करोगे? अब बोलते उसमें हमने लेवलिंग काम किया, उसके लाखों रुपये बने। वर्क ऑर्डर नंबर 142437। उसके बाद का पेज लीजिए, फिर से एक रेवेन्यू सर्वे नंबर आता है जो गुजराती में है। पेज नंबर आपका आएगा 13 नंबर का पन्ना। ये सर्वे नंबर है 97। इसका लैंड का ये हिस्सा है छोटा सा, 1 हेक्टर
45 RA का है। इधर ओनर लिखे है, जो सैफरन कलर मारा है मैंने, बीजेपी का फेवरेट कलर। उधर देखिए आप, पहला नाम है खाबड़ बेनीबेन मगनभाई, विडो, माने जो बच्चू खाबड़ मंत्री है उसकी मां। सेकंड नेम है खाबड़ बच्चूभाई मगनभाई, माने खुद मंत्री जी, और फिर उसके बेटे बेटियों का नाम है। ये इसके तीनों पन्ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के हैं। इसमें अजीब बात यह है कि यहां पे पहले बांध बनाया जिसमें पानी भर गया, उसी जमीन में जहां पानी भर गया बांध बनाया, उसी में कुआं खोदा, उसी जमीन को फिर लेवलिंग कर दी, उसी जमीन में जहां बांध बना है, पानी भरा है, उसमें प्लांटेशन कर दिया और जंगल बना दिया। आप देखिए, लाखों रुपये और हर वर्क ऑर्डर का मैंने आपको कॉपी दिया है, और ये सिर्फ आपको नमूना दिया है। दिस इज ट्रेलर। असल में ये जो गांव है पीपेरो, जो मंत्री जी का खुद का गांव है, उसका धानपुर एक ब्लॉक है, तालुका हम बोलते हैं, बाकी कहीं जगह पे ब्लॉक बोलते हैं, छोटा ब्लॉक है। उस एक ब्लॉक में छोटे ही वक्त में, थोड़े से वक्त में 2235 ऐसे वर्क ऑर्डर इश्यू हुए और काम हुए हैं। 2235। और मंत्री जी आज भी है, मंत्री बैठे वहां पे, ये इतने करोड़ों लेने के बाद। मनरेगा में मजदूरों को काम मिलता है, पर कहीं कहीं एक छोटा सा पोर्शन सरकार ने कहा है कि भैया आपने कुछ चीजें बना ली, पर वहां पे कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो एक छोटा हिस्सा रखा है मनरेगा में कि आप मटेरियल भी ला सकते हो। यहां पे वो नियम ताक पे लगा दिया और मटेरियल बहुत सारा लाया गया। अब मटेरियल जब लाते हैं तो उसके लिए भी है कि मटेरियल आपको किससे लेना है। तो मनरेगा में एक प्रावधान है कि आपको एक एडवर्टाइजमेंट देना है, मटेरियल सप्लायर्स अपने बीड भरेंगे, L1 मीन्स लोएस्ट वन जो होगा उनसे आप मटेरियल खरीदोगे। इस जगह पे, यहां पे टेंडर में भाग न लो तो भी चलेगा, आप L1 नहीं है तो भी चलेगा, आप मंत्री जी के बेटे हो, मटेरियल सप्लाई सिर्फ आपको मिलेगा। श्री राज कंस्ट्रक्शन कंपनी एक बना दी मटेरियल सप्लाई की, उसके प्रोपराइटर ओनर बलवंत भाई बच्चू भाई खाबड़, माने जो बच्चू भाई खाबड़ जो मिनिस्टर है, उसका बेटा मटेरियल सप्लाई करेगा। और ये मटेरियल सप्लाई के मैं अगर जेरोक्स लाता तो आप उठा के ले नहीं जा सकते यहां से, इतना पैसा का डिटेल पेपर्स हैं। मैं चाहूंगा कि जरा इसको आपको स्क्रीन पे ही बता दूं और सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, ताकि आपको बहुत बड़ा बोझ उठा के, भाजपा का भ्रष्टाचार का उठा के ना ले जाना पड़े। ये मनरेगा की वेबसाइट से लिया है। ये सारे काम श्री राज कंस्ट्रक्शन, जिसका प्रोपराइटर है, ओनर है बलवंत बच्चूभाई खाबड़, मंत्री जी का बेटा। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, चलते जाओ और चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ये लाखों रुपये का मटेरियल सप्लाई किया सिर्फ एक ही ब्लॉक में। 1 करोड़ों में है ये काम। हर साल क्रोर्स ऑफ रुपीस का मटेरियल यहां पे सप्लाई किया श्री राज कंस्ट्रक्शन, मंत्री जी के बेटे ने। असल में वहां पे एक थोड़ा सा भी मटेरियल नहीं आया है, पैसे लिए मटेरियल वहां सप्लाई नहीं हुआ है। ये सारा एक अफसर अच्छा है, उसने लिख के दिया, क्योंकि उसको लगा कि आज नहीं तो कल मैं भी मरूंगा। उसने लिख के दिया कि साहब इस ब्लॉक में
L1 को काम नहीं मिलता है, लोएस्ट वन को। जिसने टेंडर में हिस्सा नहीं है उसको काम मिल जाता है, जो L1 भी नहीं है, और वो है श्री राज कंस्ट्रक्शन। अब मंत्री जी बैठे हैं वहां, जिसे डीजीपी या डीएसपी भी सैल्यूट मारेगा, उसमें जांच कहां से होगी? ये सारे जो पैसे उन्होंने करोड़ों रुपए हैं मटेरियल के, वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी, हार्ड कॉपी ये दी है, सॉफ्ट कॉपी भी मैं आपको पहुंचाऊंगा। अब आपके जरिए देश की जनता तय करे कि अगर खाता नहीं, खाने देता नहीं, तो फिर ये क्या हो रहा है? साफ दिखता है कि करोड़ों से कम खाते नहीं भाजपा वाले, सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं है। हम मांग करते हैं कि इमीडिएटली इतना सारा डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ है जिसका, उस मंत्री बच्चूभाई खाबड़ को सैक किया जाए, उसको निष्कासित किया जाए, बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। ये पहली मांग है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाजपा की वहां सरकार और मिलीभगत है, सब में भाग बटाई चलती है। ये जो वर्क ऑर्डर निकालते हैं वो दो लड़के हैं, जिसकी सैलरी है 10,000 रुपये। 10,000 की सैलरी में वो काम करते हैं, पर लाखों रुपयों की गाड़ी और करोड़ों के बंगले में वो रहते हैं। वो मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, और उसको ये वर्क ऑर्डर निकालने का जो काम पे उनको वहाँ लगाया है, जिसे सिर्फ कंप्यूटर में एंट्री करना है। वो कंप्यूटर में उधर एंट्री करते रहते हैं। आजकल वो नोटिस भी हमने सारा ये एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रेस करने से पहले दिया था। हमारे लोगों ने लोकली, हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस कमेटी की ओर से बनाई थी, और उसमें हमारे लोगों ने काफ़ी मेहनत करके ये डॉक्यूमेंट्स भी निकाले, वहाँ के वीडियोस भी निकाले कि यहाँ पे जो काम बताया है वहाँ काम हुआ नहीं है। जहाँ मटेरियल लाखों का गया, हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उस जगह पे गई, उन्होंने वीडियो बनाए कि साहब यहाँ तो काम हुआ ही नहीं है। जब ये सब कुछ सामने रखा, तो उसके बाद में एक अधिकारी ने कंप्लेन लिख के भेजा कि उसको लगा कि मैं भी जेल जाऊंगा। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है। फिर भी भाजपा के मंत्री जी आज भी मंत्री है। अच्छा, अगर करोड़ों रुपये का ये जब आप देते हो, तो उसके साथ साथ आपको जीएसटी भरना पड़ता है, क्योंकि आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हो। मैंने इसकी वेबसाइट पे जाके देखा, मनरेगा से लिए हुए करोड़ों रुपये और सामने जीएसटी पे नहीं किया हुआ है। जीएसटी का नंबर बच्चूभाई खाबड़ के बेटे ने, राज कंस्ट्रक्शन ने लिया हुआ है। ये जो दो कंप्यूटर एंट्री करते हैं, राठवा रमेश भाई एस, उसे टीडीओ ने एक नोटिस भेजा है कि आप आके मिलिए, ये क्या हो रहा है, हमारे ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद। दूसरा जो है वो कंप्यूटर एंट्री वाला पटेल राजेश कुमार सी, MIS, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उसको नौकरी देते हैं, वो उनको भी नोटिस भेजा गया है, पर हुआ नहीं है कुछ भी। कांग्रेस के किसी भी के वहां तुरंत ईडी जाती है, इनकम टैक्स पहुंचता है, सीबीआई पहुंचती है। हमारी मांग है कि जब इतना प्रूफ हम दे रहे हैं और ये स्क्रीन पे इतनी सारी डिटेल हम दे रहे हैं, गुजरात सरकार के अधिकारी ने खुद लिख के दिया है कि L1 को काम नहीं मिलता है, बच्चूभाई खाबड़ का बेटे को काम मिलता है, मटेरियल पहुंचा नहीं है, काम सिर्फ कागज पे है। तो हम मांग करते हैं कि वहाँ ईडी भी जाए, मोदी जी की फेवरिट, इनकम टैक्स भी मोदी जी की फेवरिट है, वो जाए, और सीबीआई भी जाए। हम मांग करते हैं कि इस पूरे केस की कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज इसमें कुछ निकलेगा नहीं। मैं वित्त मंत्री से मांग करता हूं, निर्मला सीतारमण जी, आप तो जेएनयू में पढ़ी हो, भाजपा वाले भले ही उसको गुंडों का अड्डा कहते हो, मैं उस यूनिवर्सिटी की इज्जत करता हूं,
तो निर्मला सीतारामन जी, आप भेजिए अपनी टीम को कि राज कंस्ट्रक्शन ने ये स्क्रीन पे देख रहे करोड़ों रुपये का मटेरियल सप्लाई किया, उसका जीएसटी भरा कि नहीं, और उसका केस दर्ज करवाइए। वो मैं मांग करता हूँ। हम ये भी मांग करते हैं कि पूरे गुजरात में मनरेगा और जल से नल, ये दो स्कीम बीजेपी के नेताओं का घर भरने का योजना बना के रखी है। ये मैं आपको एक बोटाद का किस्सा भी दिखाता हूँ, लोकल न्यूज़पेपर ने छापा है। मनरेगा में ये पूरी तरह से अपाहिज आदमी है, वो कभी मनरेगा के कहता है काम पे नहीं गए, उसके नाम पे जॉब कार्ड बना हुआ है और उसका काम ले रहा है। इसको लकवा मार गया है, वो कहता है मैं काम नहीं कर सकता हूँ, वो काम पे गए हुए हैं और उसके नाम से बीजेपी के नेता लोग पैसे ले रहे हैं। ये एक वर्नाक्यूलर न्यूज़पेपर ने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जेसर, भावनगर के जेसर में किया। इन्होंने लिखा कि ये जो लोग मर गए हैं, उन सारे मरे हुए लोगों का नाम मनरेगा में लिख के उसके पैसे उठाए जा रहे हैं। शायद रात में उनके भूत आके काम करते होंगे, तो बीजेपी वाले बताएं कि जो मृतक है उनके नाम से एक लिमोड़ा है, वहां पे लाखों रुपए का पैसा उठाया गया बीजेपी के नेता और गवर्नमेंट की मिलीभगत से, फॉरेस्टेशन करने के नाम पे मनरेगा से पैसे लिए गए, और जो जो नाम पे पैसे लिए गए थे उनमें से एक को भी गरीब आदमी को पैसा नहीं मिला। तो इस पूरे की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के किसी भी आदमी का अगर किसी गुनहगार के साथ एक तस्वीर मिल जाती है तो बड़ा गुनाह हो गया कि अपराध करने वाले के साथ तुम्हारी एक फोटो आ गई तो तुम भी अपराधी। यहां मंत्री जी खुद अपने नाम की जमीन पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार, मंत्री जी का बेटे का करोड़ों का भ्रष्टाचार सीधा सामने हमने सबूत दिए हैं। हम मांग फिर से करते हैं कि मंत्री को सैक किया जाए, कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, जीएसटी नहीं भरा है उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो। ये हमारी मांग है। आप लोगों के कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। थैंक यू, अच्छी बात है, कोई सवाल नहीं। हाँ कुछ बोलो सर। एक रिपोर्ट आई है जिसमें महाराष्ट्र की एक जगह है गोरेगांव, जहाँ पे अडानी समूह को एक कॉलोनी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो वहाँ पे दिया गया है, जिसमें 3600 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो एक बार फिर से अडानी ग्रुप को दिया गया है। आप लोग लगातार ये सवाल उठाते आए हैं कि इस देश में तमाम जो चीज़ें हो रही हैं वो अडानी ग्रुप और एक समूह को दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहना चाहेगी? देखिए, एक लूट चल रही है देश में। मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट हमारे मीडिया के साथियों को कहूंगा आपके साथ साझा करेंगे। जो एयरपोर्ट्स इनको दिए गए हैं, उन एयरपोर्ट्स पे 400% तक का बढ़ोतरी कैसे हो जाती है रातों रात। पैसेंजर यूज करता है एयरपोर्ट, अगर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ये काम है तो वो 500 रुपया लेते हैं। वही एयरपोर्ट अदानी के पास आने के बाद सीधा 1800 रुपया। अगर कोई भी एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पे लैंड करता है तो देश के दूसरे सभी एयरपोर्ट पे 5000 से लेके 12000 है। अदानी के एयरपोर्ट पे कोई एयरक्राफ्ट लैंड करेगा तो 20000 लेते हैं। क्यों लेते हैं? पैसेंजर यूजर्स डेवलपमेंट फी लेते हैं। आप एयरपोर्ट में गए, आपने यूज किया, जब तक अदानी के पास नहीं होता है उसी एयरपोर्ट पे 200, 300, 400, 500 रुपये वाला
सीधा इंटरनेशनल में 1800 या 1200 हो जाता है, आपको कौन सा स्वर्ग वो दे रहे हैं? पैसेंजर जब बाहर निकलता है, आज तक हमारे देश में वो फीस नहीं थी, सिर्फ इनको फायदा करने के लिए आप लैंड किया एयरपोर्ट, चलो आप गए, तब तो आप 1 घंटे पहले गए, आपने एयरपोर्ट यूज किया, तो थोड़ा बहुत जो भी आप दे रहे हो ठीक है, आप आ रहे हो वापस, अपना सामान उठा के चले जाओगे आप। उसमें भी माने आप अराइवल पे भी यूजर्स डेवलपमेंट फी आपके ऊपर लग रही है, और ये सिर्फ अदानी के फायदे के लिए हो रहा है। आज कहीं पर एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप करने के लिए टैक्सी जाती है, आप कलकत्ता चले जाओ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, आपको टैक्सी ड्रॉप करने गई या उबर ओला आपको ड्रॉप करने के लिए गई, आप गाड़ी में से उतर गए, गाड़ी निकल गई, उससे पैसा नहीं लिया जाता है। टाइमिंग उसमें लिखा जाता है कि भाई अगर आप इधर से एंटर हुए और 10 मिनट के अंदर आप बाहर, 15 मिनट में अगर आप निकल रहे हो तो आपसे पैसा नहीं लिया जाता। अदानी के पास एयरपोर्ट है, आपको ड्रॉप करने गए या आपको पिकअप करने गए, 3 मिनट में भी आप वहां से चल गए, आपको 200 से लेके 300 रुपये तक सिर्फ आपको ड्रॉप और पिकअप के पैसे देने पड़ते हैं, कहीं पे ऐसा नहीं है। तो ये जो आप महाराष्ट्र का मुद्दा उठा रहे हो, मैं मानता हूं इस देश की जनता को, हम इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है, मैं खुद मानता हूं कि इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, उद्योग आने चाहिए, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी नहीं है, हम नहीं है, लेकिन आप मोनोपोलाइज एक आदमी को लूट करने की छूट दे दो, उसके लिए कोई कंपटीशन ही ना हो। मेरे पास एक चार्ट है, बंबई का एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन जीवीके के पास था, जीवीके क्या चार्जेस लेता था और अदानी के पास आने के बाद क्या चार्जेस ले रहे हैं, उसका पूरा चार्ट मैं आपको दूंगा। तो ये हमें कोई पर्सनली, हमारी तो आइडियोलॉजी की लड़ाई है, कोई उद्योगपति हमारा दुश्मन, उससे लड़ना हमारा काम नहीं है, पर कोई भी अगर देश को लूट रहा है और शासक पक्ष में बैठे हुए लोग जैसे उनको छूट दे देते हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि उस मुद्दे को उठाएं जिसको हम उठा रहे हैं। कोई साहब, हाँ जी। मेरा सवाल बिहार से जुड़ा हुआ है। चक्का जाम था आज, और जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ है, इसको लेकर एनडीए नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, इससे पहले अदालत पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन किया गया है। देखिए, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। लोकतंत्र में चुनाव पारदर्शी होना चाहिए। चुनाव में आज तक हमारे देश में मोदी जी के आने से पहले जो भी इलेक्शन कमीशन बैठता था, उसके ऊपर कोई शक की निगाह नहीं होती थी, वो शक से परे होते थे। क्यों? क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोगों का कॉलेजियम होता था। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते थे, 2 अलग अलग पार्टी के लोग बैठते थे, और फिर चयन होता था। तो इलेक्शन कमीशन पे कभी भी शक करने की गुंजाइश नहीं होती थी। और हमने देखा है कि शेषान जी जैसे इलेक्शन कमीशन में आए और रूलिंग पार्टी को जहां जहां थे सबसे ज्यादा डंडा उन्होंने मारा था। आज क्या कर दिया कि इलेक्शन कमीशन के चयन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया, और प्राइम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर, एक ही सिक्के के दोनों पहलू, दोनों आ गए साथ में, बहुमत हो गया उनका। भाई, आपको गलत नहीं करना था तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको क्यों नहीं चाहिए वहां? और तब से शुरुआत हुई, और इलेक्शन कमीशन के सामने बहुत सारे मुद्दे खड़े होने लगे, वरना संवैधानिक संस्थाओं को अपने संवैधानिक पद पे कॉन्स्टिट्यूशन को लॉयल रख के काम करना होगा। जब चुनाव नजदीक आता है, धांधलियां आती है। जहां हमारे बूथ है वहां कुछ और, उनके बूथ है वहां पे कुछ और। जहां लगता है कि ये वोटर बीजेपी को वोट नहीं कर रहा है, उसका वोट रातों रात कट जाता है,
और जो कर रहे हैं उनके लिए वहां से आएगा लिस्ट तो एक ही आदमी 3-3 जगह पे वोट करता है, नाम मिल जाते हैं उनके। और अभी बिहार की जनता जागृत जनता है। आज राहुल गांधी जी खुद वहां पे गए थे। बिहार बंद का बहुत बड़ा असर रहा है और ये जनता की ताकत है। बिहार वो ज्ञान की भूमि है, जागृत लोग हैं वहां, उन्होंने ताकत दिखाई है। राहुल जी के आज वहां जाने से और लोगों का हौसला बुलंद हुआ है और लोकतंत्र में लोगों के बीच जाके लोग अगर वोटिंग राइट से वंचित ना हो जाए, वो अगर आवाज उठाते हैं, राहुल गांधी जी उठाते हैं, तो एनडीए के पाले में क्यों आग लग रही है, क्यों उनको दिक्कत हो रही है? क्या लोकतंत्र बचाने की कोशिश एक राष्ट्रीय जन नेता करें तो उससे उनको क्या दर्द हो रहा है? शक्ति जी, मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जी। मनरेगा का आपने मुद्दा उठाया। बलवंत को 25 मई को 71 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस की अब क्या मांग है? अब आप और क्या चाहते हैं इस मामले में? देखिए, मेरी सीधी मांग तो यही है कि अगर बाप के नाम की जमीन पे हुआ है, बाप मंत्री होगा, आपको पता है उसको जमानत मिल गई, यही होगा। नीट घोटाले में जो था उसको भी जमानत मिल गई क्योंकि वो बीजेपी से मिला हुआ था। जिसने जो बीजेपी की विचारधारा का प्रचारक था, मैंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक प्राइमरी स्कूल की बच्ची को स्कूल ले जाऊंगा करके जो प्रिंसिपल लेके गया, रास्ते में बलात्कार की कोशिश की, जब बच्ची चिल्लाने लगी तो गला दबा दिया। उस केस में क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा का था, लाइफ इंप्रिजनमेंट या उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, 10 इयर्स इंप्रिजनमेंट हुई मर्डर में। ये मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि ये लिफाफोफी होगी। अगर इतने बड़े घोटाले वाले को बेल कैसे मिल जाती है? कोर्ट बेल देती है, पर कोर्ट के तो हमारे कहता है कि कानून की आंखों पे पट्टी है और हाथ में तराजू है। एक और एक्यूज्ड अपना केस रखेगा, दूसरी ओर प्रोसिक्यूशन अपना केस रखेगा। प्रोसिक्यूशन के पास भारी पल्ला है, पर वो डालेंगे ही नहीं, कोर्ट के सामने रखेंगे ही नहीं, तो कोर्ट बेल दे देगी, कोर्ट कम सजा दे देगी। तो ये चल रहा है। इसलिए ने मैंने कहा है कि कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पर कोर्ट मॉनिटर्ड होना चाहिए। जीएसटी का घोटाला है तो जीएसटी जाना चाहिए। जब 72 करोड़ आपने ही अभी बताया जिस तरह से, उसकी तो एफआईआर हुई, इससे बहुत बड़ा ज्यादा है। 72 करोड़ की तो एफआईआर भाजपा की सरकार ने लगाई है। ईडी क्यों नहीं जा रही है? क्यों सीबीआई नहीं जा रही है? ये जनता के पैसे हैं। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये लिफाफोफी हो रही है, सही जांच हो, ये जरूरी है। गोयल साहब, आपने कहा कि राहुल गांधी आज बिहार में हैं, एसआईआर को लेकर ये प्रोटेस्ट था। उसी प्रोटेस्ट का एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। उस वीडियो में ये देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस मंच पर हैं, जिस गाड़ी में मौजूद है, वहां कन्हैया कुमार को और पप्पू यादव को आने की इजाजत नहीं दे रहे सुरक्षाकर्मी। ये कहा जा रहा है कि जो लोग तेजस्वी को पसंद नहीं है उनको एंट्री नहीं दी जा रही है, जबकि वहां राहुल गांधी कांग्रेस के नेता एलओपी वहां खड़े हैं, उसके बावजूद भी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप जिस बात की बात वीडियो की करते हो मैंने तो देखी नहीं है। दूसरी बात यह है कि सुरक्षी कर्मी है तो वहां सरकार के लोग होते हैं, हमारे लोग तो कोई सुरक्षी कर्मी है नहीं, ना हमारी बात सरकार है, और हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया में कोई डर्टी डिपार्टमेंट कोई ट्रिक करे और उसके ऊपर मैं रिएक्ट करूं, वो ज़रूरी नहीं है। तोड़ फोड़ के आप जानते हो कि सोशल मीडिया पे बीजेपी ने इसमें डॉक्टरेट किया हुआ है, और इसलिए मैं अभी इसके ऊपर, जिसका पूरा मुझे ज्ञान संज्ञान नहीं है, इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी अगेन, आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ, मेरा टाइमिंग बदलना पड़ा, इसकी वजह से आई टेंडर माई अपोलॉजी। थैंक यू।